हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कैंग द कॉन्करर के बारे में, जो कि कहता है कि मैंने थॉर को मारा है, ना जाने कितने एवेंजर्स को मारा है, क्योंकि एक टाइम के बाद सब मुझे एक जैसे लगने लगते हैं। तो वो एंटमैन से कैसे हार गया, एंटमैन एंड वास्प क्वांटमनिया के अंदर, टू बी मोर स्पेसिफिक कैंग चींटियों से कैसे हार गया। वीडियो टाइटल एंड इंट्रो से आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो में स्पॉइलर होने वाला है, तो जो लोग मूवी नहीं देखे हैं वो पहले मूवी देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, एंड जिनको स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बॉस, एंटमैन एंड वास्प क्वांटमनिया में कैंग एंटमैन से कैसे हारा, जानने से पहले मैं आपको वो सीन याद दिलाना चाहूंगा जब कैंग अपने एडवांस टेक के दम पर एंटमैन को अपने हाथ के इशारों में नचा रहा था। कैंग के सोचने भर से पोर्टल खुल रहे थे एंड कैंग के हाथ से निकल रहे ब्लास्ट क्वांटम रेल्म के लोगों को ऐसे गायब कर रहे हैं मानो वो इवेपोरेट हो रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंग के पास एडवांस टेक था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे समय से 1000 साल आगे की है, एंड ये टेक का इस्तेमाल करके उसने डैरेन को ही एक किलिंग मशीन में बदल दिया था। तो टेक्निकली मोडोक के पास जो टेक था वो कैंग की देन थी। पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप उस अंतर को समझो जो कि कैंग एंड एंटमैन के बीच थी, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस। अब अगर आपने इस मूवी को हिंदी में देखा है तो आपको ये बात नहीं समझ आई होगी, ठीक वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में हुआ था, जहां इंग्लिश के अंदर एथरी कहता है कि इन थ्योरीज स्टॉर्मब्रेकर बायफ्रॉस्ट खोल सकता है, जबकि हिंदी दब में कुछ और कह दिया गया था, जिसके वजह से हिंदी में देखने वाली ऑडियंस कंफ्यूज हो गई थी कि थॉर बायफ्रॉस्ट कैसे खोल पा रहा है एंड वो वाकांडा कैसे आया। लेकिन उस सीन के अंदर हम सभी चिल्लाए थे क्योंकि वो सीन बवाल था। एनीवेज, द पॉइंट इज कि वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। एज अगर आप इस मूवी को इंग्लिश में देखें तो उसमें हैंक बताते हैं कि इन एंड्स ने टेक्नोक्रेटिक क्लास 2 सिविलाइजेशन बना रखा है खुद का, जिसको वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक्चुअली हम क्लास 3 एंड ऊपर वालों को ठीक से इमेजिन नहीं कर सकते, बट यहाँ मैं समझता हूँ कि हैंक क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हैंक जब अर्थ में रहते हैं तभी वो बताते हैं कि उसकी चींटियां खुद से ही खुद के लिए टेक बना रही है, मतलब कि क्वांटम रेल्म में आने से पहले ही ये एंड्स बाकी एंड्स के मुकाबले स्मार्ट थी। एंड जब ये चींटियां क्वांटम रेल्म में जाते हैं तो ये स्कॉट, केसी, हैंक, जैनेट एंड होप के जैसे क्वांटम रेल्म के उस एरिया में नहीं गिरते जहां पे टाइम मेन अर्थ के जैसा ही गुजरता है, बल्कि जितने देर में स्कॉट, केसी, हैंक, जैनेट एंड होप क्वांटम रेल्म में उतर के एक दिन गुजारते हैं, उतने देर में ये एंड्स मिलियंस ऑफ ईयर जी चुके होते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एंड गेम का एग्जांपल देना चाहूंगा, जहां पे स्कॉट 5 घंटे के लिए क्वांटम रेल्म में फंसा था, लेकिन बाहर में 5 साल गुजर चुके थे, मतलब कि मेन अर्थ में 5 साल गुजर चुके थे। तो उसी तरह जब स्कॉट, केसी, हैंक, जैनेट और होप क्वांटम रेल्म में एक दिन गुजारते हैं तो वो एक दिन एंड्स के लिए भी एक दिन जैसा ही होता है, मतलब कि उसकी बॉडी एक दिन का ही जो चेंज है उसको फेस करती है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर के बराबर की जिंदगी वो लोग जी चुके होते हैं। इसीलिए उनको याद रहता है कि हैंक कौन है। अब इन हजारों साल में ये एंड्स इतना ज्यादा डेवलप हो जाते हैं कि वो क्लास 2 सिविलाइजेशन को अटेंड कर लेते हैं, वो भी टेक्नोक्रेटिक वाला, मतलब कि टेक के मामले में काफी आगे। इतना कि वो एंड्स थे जिन्होंने क्वांटम रेल्म में हैंक को ढूंढा, ना कि हैंक ने उनको बुलाया या उनको ढूंढा। अब आप ये बात तो जानते हैं कि कैंग कितना एडवांस है, तो उसकी टेक भी कितनी एडवांस है। तो उसकी जो आर्मी है, वो जो शिप यूज करती है, वो भी एक कह सकते हैं कि एडवांस टेक से बिलोंग करती है। लेकिन इन एंड्स ने उस शिप तक को रिपेयर कर दिया था, जिसको आप इस सीन के अंदर देख सकते हैं, जिससे आप उन एंड्स का इंटेलेक्ट लेवल एंड एडवांसमेंट को समझ सकते हैं। मैं ये सब यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये एंड्स ही थे जिन्होंने कैंग के सूट को डैमेज किया एंड उसे हैंड टू हैंड लड़ने पे मजबूर किया। कैंग का टेक बहुत ही हाई लेवल में था, इसीलिए उसके द्वारा बनाए गए शील्ड को एंटमैन या उसकी टीम में से या फिर क्वांटम रेल्म में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसको भेद सके, लेकिन यहां पर ये एंड्स उसको पियर्स कर रहे थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि मोडॉक ने आगे जाकर कैंग के शील्ड को हटाया, जिसकी वजह से एंड्स को अपर हैंड मिला। तो बॉस, मोडॉक के आने से पहले ही हम देखते हैं कि एक एंट ऑलमोस्ट अंदर घुसने वाला है। यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर का वो सीन याद कीजिएगा जब वाकांडा में शील्ड ऐसी लगी हुई थी और एलियंस ऐसे घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां शुरू में तो वो नाकाम हो रहे थे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पियर्स कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर ये एंट्स कर रहे हैं। तो पॉसिबल था कि अगर मोडॉक यहाँ पे हेल्प नहीं भी करता तो भी ये एंड्स उस तक पहुंच जाते। एंड अगर हम मान भी ले कि मोडॉक के पास कैंग की एडवांस टेक थी जिसके वजह से वो कैंग के शील्ड को डाउन कर पाया था, तो बॉस ये एंड्स भी क्लास 2 सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे, एंड वो भी टेक्नोक्रेटिक वाले, मतलब कि टेक के फील्ड में वो लोग टॉप में थे, इसीलिए तो वो उसके सूट को डैमेज कर पाए थे।
जब तक आप किसी चीज के बराबर या उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो तब तक आप उसको थोड़ी ही टक्कर दे पाओगे या फिर डैमेज कर पाओगे। सेम केस यहाँ पर भी आता है। मैं टेक्नोक्रेटिक क्लास 2 सिविलाइजेशन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता था ताकि आप लोगों को और बेहतर वे में समझ में आए, बट फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ज्यादा साइंस का ज्ञान ना दे, सीधा मुद्दे की बात कर। तो मैंने सोचा कि सिंपल शब्दों में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं जिससे आप लोगों को आराम से समझ में आए। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ये जो कैंग है इसके पास एडवांस टेक होने का फायदा होता है जिसके वजह से ये एवेंजर्स एंड थॉर को मार पाया था जैसा कि इसने बताया। बट जब उसके सामने ये एंट्स आए जो कि उसके ही जैसे काफी ज्यादा एडवांस टेक रखते थे तो यहाँ पर उसकी पुंगी बच गई। वैसे देखा जाए तो एंट्स ने सूट को डिस्ट्रॉय करके उसको कमजोर तो किया था, बट जिस तरह ये स्कॉट से हैंड टू हैंड लड़ रहा था उससे पता चलता है कि ये कितना अच्छा फाइटर है एंड हैंड टू हैंड में अच्छी खासी टक्कर दे सकता है हमारे कैप्टन अमेरिका या फिर विंटर सोल्जर को। उसने तो ऑलमोस्ट स्कॉट को मार ही दिया था, बट 2 वर्सेस 1 में वो हार गया। ऊपर से उसके पास उसकी कुर्सी भी नहीं थी, तो ये कैंग बेसिकली अपने बेस लेवल में था। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आयरन मैन है लेकिन बिना आर्क रिएक्टर का या फिर कहें बिना सूट का। सो गाइस, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये कैंग एंटमैन से हार गया। असल में कैंग के हारने के पीछे इन एडवांस एंट का हाथ था जिसके ऊपर बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया है एंड शायद ही कोई उनके ऊपर बात कर रहा है। तो सोचा क्यों ना मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस न करें। एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया से जुड़े कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ताकि हम उसको अपने आने वाले वीडियोस में कवर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।